हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स का जो बुक है उसका चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जैसा कि कल हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़े थे कि मौर्यन एम्पायर में किस तरीके का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्यन के बाद किस तरीके का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 आज हम लोग इसका कंप्लीट करने वाले हैं। एक्चुअली चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका 2 या 3 वीडियो तक बन सकता है। जितना कम हो सके हम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जितना कम वीडियो बन सके उतना बनाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसका 2 वीडियो तो कन्फर्म बनने वाला है। तो आज इसका पार्ट 1 है। तो कहा जा रहा है कि फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE यानी कि दूसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व था, 2nd सेंचुरी BCE के बाद मौर्यन रूलर्स इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द वास्ट मौर्यन एम्पायर। तो जो मौर्यन रूलर्स थे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किए बैक बड़े से मौर्यन एम्पायर में। एंड द सुंग कन्न कुषाण एंड गुप्त इन द नॉर्थ एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो कहा जा रहा है कि मौर्यन रूलर इस्टेब्लिश किया था, अपने एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके उसके जाने के बाद सुंग वंश आए, कन्न वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, इस तरीके के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में आए। वहीं सतवाहन, इक्ष्वाकु, अभिराज, वकटका इन साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। तो साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में कई सारे डायनेस्टी है, जैसे सतवाहन हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, अभिराज, वकटका, ये सब आए। इंसिडेंटली द पीरियड ऑफ 2nd सेंचुरी BC आल्सो मार्क द राइज ऑफ मेन ब्राह्मणिकल सेक्ट सच एज वैष्णव एंड शैव। तो कहा जा रहा है कि इंसिडेंटली मतलब संयोग बस ऐसा हो गया कि जो 2nd सेंचुरी BCE का जो पीरियड था उसी समय ब्राह्मणिकल सेक्ट भी राइज किया, जैसे वैष्णविज्म और शैविज्म जो है। देयर आर न्यूमरस साइट डेटिंग बैक टू द 2nd सेंचुरी इन इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो 2nd सेंचुरी मतलब के बताए जाते हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर आर। तो कुछ उसमें से एग्जाम्पल है विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, बहरूत ये भी मध्य प्रदेश में है, बोधगया बिहार में है, उसके अलावा है जग्गपेट ये आंध्र प्रदेश में, इसको जग्गपेटा भी पढ़ सकते हैं, मथुरा यूपी में है, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में है। तो काफ़ी बार पूछा गया है केव एग्जाम में, कंपटीटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है खंडगिरी उदयगिरी केव कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उसके बाद भज नियर पुणे और पवानी नियर नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सब जो है साइट जो इंडिया में है 2nd सेंचुरी BCE के हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते, बरहुत के बारे में पढ़ते। तो बरहुत स्कल्पचर्स आर टॉल लाइक इमेजेस ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी। यहाँ के जो स्कल्पचर हैं, यहाँ के जो मूर्ति मिलते हैं, तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि पटना के दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिली थी, तो जो काफ़ी लंबी थी, मतलब ह्यूमन साइज की थी। उसी तरीके से यहाँ भी यहाँ जो बरहुत में जो स्कल्पचर मिलता है ये भी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति की तरह लंबा होता है, उतना ही। मॉडलिंग ऑफ द स्कल्पचर वॉल्यूम इज इन लो रिलीफ मेंटेनिंग लिनियरिटी। तो कहा जा रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी लो है, ठीक है। जो मॉडलिंग का वॉल्यूम है काफ़ी लो है और इसका जो रिलीफ है उसमें लिनियरिटी नहीं उतना शो करता है, मतलब लिनियरिटी मेंटेन करता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा साइज का मूर्ति है, ठीक है। और इसमें भी इस तरीके से जैसे उसमें था कि जो कपड़ा के निशान होते थे, जहाँ जहाँ मोड़ होता था फोल्डिंग वगैरह, वो क्लियरली दिखाई देते थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उस तरीके से क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा का जो लाइनिंग है क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बरहुत के बारे में है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इमेजेस स्टिक टू द पिक्चर प्लेन। इमेज जो है पिक्चर प्लेन के प्रति स्टिक यानी कि उसमें चिपका हुआ लग रहा है। इन द रिलीफ पैनल्स डिपिक्टिंग नेरेटिव इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशनलिटी इज शोन इन द टिल्टेड पर्सपेक्टिव। तो कहा जा रहा है कि इसमें 3 डायमेंशन शो किया गया है, हल्का सा झुका हुआ मतलब कि शरीर को दिखाया गया। क्लैरिटी इन द नैरेटिव इज इनहेंस्ड बाय सिलेक्टिंग मेन इवेंट्स। At Bharhut, narrative panels are shown with fewer characters, but at the time progress, apart from the main character in the story, other also start appearing in the picture space। तो कहा जा रहा है कि मेनली पहले जो बरहुत में जो पहले के जो पिक्चर बने हुए हैं उनमें मेन कैरेक्टर ही रहा करते थे। मेन कैरेक्टर मतलब जिसका मूर्ति बन रहा है, लेकिन उसके बाद जो पिक्चर बनने लगे उसमें मेन कैरेक्टर के अलावा दूसरे पिक्चर ही बनाए जाने। जैसे आप इसी में देख सकते हैं कि मेन कैरेक्टर के अलावा 3 यहाँ पे व्हील का पिक्चर बना हुआ है। At times more than one event at one geographical place is clubbed in the picture space or only a single main event is depicted in the pictorial space। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि कभी किसी मूर्ति में जो है एक ही पिक्चर होते हैं, तो किसी में एक से ज़्यादा पिक्चर होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस इज यूटिलाइज टू द मैक्सिमम बाय द स्कल्पचर। जो स्पेस जितना बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है उस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है मूर्तिकार द्वारा। फोल्डेड हैंड्स इन द नैरेटिव एज वेल ए सिंगल पिक्चर ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी आर शोन flat clinging to the chest, but in some cases especially in the latter time the hands are shown with the natural projection against the chest। तो कहा जा रहा है कि जैसे अभी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति में आप देखेंगे तो फोल्डेड हैंड दिखाया गया था वहाँ पे, है ना, कि राइट हैंड से पीछे कुछ ली हुई थी। तो वहीं यहाँ पे फोल्डेड हैंड इन द नेरेटिव एज वेल सिंगल पिक्चर्स ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी आर shown flat clinging to the chest, but in some cases especially in the latter time hands are shown with natural projection against the chest। कहा जा रहा है लेकिन कभी कभी मतलब कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो उस तरीके से नहीं दिखाया गया है। सच एग्जाम्पल सो हाउ आर्टिसंस हाउ आर वर्किंग एट कलेक्टिव लेवल
हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ कार्विंग। तो कहा जा रहा है किस तरीके से यहाँ दिखाया जाता है, किस तरीके जो स्कल्पचर थे, जो मूर्तिकार थे, जो आर्टिसन थे इसके लिए, वो किस तरीके से कॉमन मेथड अपनाते थे, मतलब दूसरे जगह जिस तरीके का मेथड हो रहा था उसी को देख करके यहाँ भी सीखते थे। इनिशियली ड्रेसिंग द सर्फेस ऑफ स्टोन स्लैब्स अपीयर इज अ मेन कंसर्न, लेटर द ह्यूमन बॉडी एंड अदर फॉर्म्स आर स्कल्प्टेड। तो कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है मूर्ति को देख करके कि पहले उसका ड्रेस बना दिया गया होगा, जैसे यहाँ मूर्ति में आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे एक ड्रेस बना हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि पहले ड्रेस बनाया गया, ड्रेस वाला पोर्शन, उसके बाद ह्यूमन फिगर वाला पोर्शन बनाया जाता था। ड्यू टू सैलो कार्विंग ऑफ द पिक्चर सर्फेस प्रोजेक्शन ऑफ हैंड एंड फीट वाज नॉट पॉसिबल, हेंस द फोल्डेड हैंड एंड ऑकवर्ड पोजीशंस ऑफ द फीट। तो कहा जा रहा है कि सैलो कार्विंग होने के कारण, मतलब कि सैलो कार्विंग मतलब ज़्यादा गड्ढा नहीं बनाए जाने के कारण, है ना, कम गड्ढा बनाए जाने के कारण, ठीक है। सैलो कार्विंग पिक्चर पर से प्रोजेक्शन ऑफ हैंड एंड फीट वाज नॉट पॉसिबल, तो हैंड और फीट का प्रोजेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए फोल्डेड हैंड बनाया जाता है या फिर फीट का ऑकवर्ड पोजीशन करके बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे यदि बनाए हाथ को अलग नहीं बनाया जाता, इसी पिक्चर में बनाया जाता, ठीक है। मान लीजिए कि हाथ को इधर ही बनाया जाता है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ता, इसी पिक्चर के बगल में कार्विंग करना पड़ता स्टोन पे, तो उससे स्टोन को टूटने का डर था, इसलिए हाथ को अलग बनाया गया। तो अलग बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हाथ को डिफरेंट मोड़ना पड़ा, ठीक है, डिफरेंट तरीके से मोड़ना पड़ा। वही यहाँ बताया कि देयर इज अ जनरल स्टिफनेस इन द बॉडी एंड आर्म्स बट ग्रेजुअली सच विजुअल अपीयरेंस वाज मॉडिफाइड बाय मेकिंग इमेज विद द डीप कार्विंग। तो कहा जा रहा है कि लेकिन धीरे धीरे भी चेंज हो गया, अब पहले सैलो कार्विंग होता था, उसके ऊपर डीप कार्विंग किया जाने लगा। प्रोनाउंस्ड वैल्यू एंड वेरी नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। स्कल्पचर्स एट बरहूत, बोध गया, सांची स्तूप एंड जग्यापेट आर गुड एग्जाम्पल। तो कहा जाए कि जो स्कल्पचर बरहूत से मिलते हैं, बोध गया से मिलते हैं, सांची के स्तूप से मिलते हैं, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आगे पढ़ते हैं नैरेटिव रिलीफ्स एट बरहूत सो दैट आर्टिसन यूज द पिक्टोरल लैंग्वेज वेरी इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट स्टोरीज। तो कहा जा रहा है कि पिक्चर देख के ऐसा लगता है कि जो स्कल्पचर्स थे, जो आर्टिसन थे, जो कलाकार थे, वो पिक्चर के माध्यम से जो बताना चाहते थे वो अच्छी तरीके से बता पाते हैं। इन वन सच नैरेटिव शोइंग क्वीन माया देवी मदर्स ऑफ सिद्धार्थ गौतम। तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा ही नैरेटिव है, एक ऐसा ही यहाँ पे पिक्चर के थ्रू शो किया गया है। क्वीन माया देवी जो है, माया देवी जो क्वीन है, जो सिद्धार्थ गौतम की माँ है, डिसेंडिंग एलिफेंट इज सोन। तो उनके ऐसा मतलब एक पिक्चर में दिखाया गया है कि सपना में देख रही है कि हाथी आया है। द क्वीन इज सोन रिक्लाइनिंग ऑन द बेड वेयर द एलिफेंट इज सोन एट द टॉप हेडिंग टुवर्ड द बॉम्ब ऑफ क्वीन माया देवी। तो आई थिंक इसका एक पिक्चर आपको मिलेगा, हाँ यहाँ पे जैसे है। तो इस पिक्चर को देख करके आप समझ सकते हैं कहानी में क्या बताया गया है कि कोई यहाँ पे रानी सोई हुई है ना। इस पिक्चर को देख कर बता सकते हैं कि एक रानी यहाँ पे सोई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक हाथी उसके सपने में आ रहा है, उसके बाद रानी जो है उठ के बैठ जाती है सपना देखने के बाद, है ना। तो इस तरीके के पिक्चर यहाँ पे शो किया जाता था, तो पिक्चर के थ्रू कहानी शो किया जाता था। तो वही बताया गया है कि द क्वीन इज सोन रिक्लाइनिंग ऑन द बेड वेयर द एलिफेंट इज सोन इन द टॉप हेडिंग टुवर्ड द बॉम्ब ऑफ क्वीन माया देवी। तो क्वीन जो है सोई हुई दिखाई गई है बेड पे, जबकि एलिफेंट उसके टॉप पे दिखाया गया है। ऑन द अदर हैंड द डिपिक्शन ऑफ जातक स्टोरी इज वेरी सिंपल, नरेटेड बाय क्लबिंग द इवेंट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टोरी, लाइक द डिपिक्शन ऑफ रूरू जातक वेयर बोधिसत्व डियर इज रेस्क्यूइंग अ मैन ऑन हिज बैक। तो कहा जा रहा है कि उसी तरह से जातक स्टोरी को कई बार शो किया जाता है। जातक स्टोरी क्या होते हैं, तो बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो बचपन के स्टोरी होते हैं या फिर कोई भी उस तरह का कहानी होता है उसको यहाँ पे जातक स्टोरी कहा जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि नरेटेड बाय क्लबिंग द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जातक स्टोरी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो जैसा एक रूरू जातक है, ठीक है, जिसमें बोधिसत्व को दिखाया गया कि एक आदमी डियर का रेस्क्यू करता है। द अदर इवेंट इन द सेम पिक्चर फ्रेम डिपिक्ट द किंग स्टैंडिंग विद हिज आर्मी एंड अबाउट टू शूट एन एरो एट द डियर। तो जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी जो है कोई जो है डियर का रेस्क्यू कर रहा है, और उसी तरह से यहाँ पे एक राजा जो डियर को शूट करने वाला है। तो इस पिक्चर में दिखाया जाता है कि कोई डियर को मारने वाला था, वहीं दूसरा आदमी जो था डियर को बचाने वाला था, ठीक है। एंड द रेस्क्यू टू द डियर, और जो दो आदमी रेस्क्यू किया डियर को, राजा के बगल में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। पॉइंटिंग अ फिगर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द मैन प्रोमिस द डियर आफ्टर ही रेस्क्यू दैट ही वुड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी टू द एनीबॉडी, बट व्हेन द किंग मेक्स अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवार्ड फॉर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डियर ही टर्न्स हॉस्टाइल एंड टेक द किंग टू द सेम जंगल वेयर द हेड सीन द डियर। तो यहाँ पे एक जातक स्टोरी को दिखाया गया है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी क्या है कि एक आदमी था, मैन प्रोमिस द डियर आफ्टर हिज रेस्क्यू दैट ही वुड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी टू एनीबॉडी। यानी एक आदमी जो था हिरन को प्रोमिस किया था कि उसके रेस्क्यू करने के बाद उसका आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा, मतलब कहीं नहीं किसी को नहीं बताएगा कि हिरन कहाँ है। लेकिन जब किंग जो है राजा एक रिवार्ड घोषित किया कि जो हमको हिरन का पता बताएगा हम उसको रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे, तब जो है डियर का पता वो राजा को बता दिया। तो ही टर्न्स हॉस्टाइल एंड टेक द किंग टू द सेम जंगल, मतलब कि वो लोभी हो गया और लालच में आ गया और राजा को उसी जंगल में लेके चला गया, ठीक है। वेयर इट सीन द डियर। सच जातक स्टोरी बिकम पार्ट ऑफ स्तूप डेकोरेशन। तो कहा इसी तरह के जातक स्टोरी जो है स्तूप के डेकोरेशन में भी यूज किए जाने लगे।
इंटरेस्टिंगली विद द राइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री रीजनल स्टाइलिश वेरिएशन आल्सो बिगन टू इमर्ज। तो कहा जा रहा है कि कंट्री भर में स्तूप बनाए गए हैं, है ना, पूरे कंट्री भर में स्तूप बनाए गए हैं, लेकिन और कंट्री के डिफरेंट हिस्से में बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ हर मतलब कि जहाँ जहाँ भी स्तूप बना वहाँ का कुछ थोड़ा सा रीजनल वैल्यू भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, वहाँ का रीजनल आर्किटेक्चर भी उस स्तूप में देखने को मिलता है। वन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल इमेज ऑफ फर्स्ट सेकंड सेंचुरी नोटेड हेड गियर। तो कहा जा रहा है कि जैसे फर्स्ट सेकंड सेंचुरी के जितने भी स्तूप है वहाँ पे मेल इमेज को शो करने के लिए एक नोटेड हेड गियर दिखाया जाता है। हेड गियर मतलब कि बाल बांध, मतलब कि जो हेड पे पहनने वाला एक पगड़ी टाइप का कुछ होता था। इन मैनी स्कल्पचर इट इज कंसिस्टेंट, सम ऑफ द स्कल्पचर फाउंड एट बरहूत डिस्प्लेस इन इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। तो बरहूत में कुछ इमेज जो मिले हैं ये इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में रखा गया है, ठीक है। तब हम लोग पढ़ते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांची के स्तूप के बारे में। द नेक्स्ट फेज ऑफ स्कल्पचरल डेवलपमेंट एट सांची स्तूप मथुरा एंड वेंगी इन आंध्र प्रदेश। तो कहा जा रहा है कि जो स्कल्पचर का नेक्स्ट फेज डेवलपमेंट का है वो सांची स्तूप में देखने को मिलता है, जो मथुरा में भी है। सांची स्तूप तो खैर सांची में है, उसके अलावा मथुरा में भी स्तूप है, वेंगी आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी मिलता है। स्तूप 1 एट द सांची एज अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथ। तो कहा जा रहा है कि सांची का स्तूप में जो देखने जो स्तूप 1 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर है स्तूप 1, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 प्रदक्षिणा पथ है, एक अपर एक लोअर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं एरो जो दिया गया है, ठीक है। 2 प्रदक्षिणा पथ है, तो वही बताया गया कि इट हैज अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथ। इट हैज 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरण। इसमें 4 द्वार हैं, तोरण द्वार जिसको बोला जा रहा है, जो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किए गए। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब कि सांची के स्तूप में 4 गेट हैं, ठीक है। और ये डेकोरेशन कैसे किया गया, तो जातक स्टोरी इस पर डेवलप किया गया है, जैसा कि ऊपर हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखें तो उस तरह से कई पिक्चर यहाँ पे बनाए गए। फिगर कंपोजिशन इन हाई रिलीफ फीलिंग ऑफ द इंटायर स्पेस, डिपिक्शन ऑफ पोस्टर गेट नेचुरलिस्टिक एंड देयर इज नो स्टिफनेस इन द बॉडी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी डिपिक्शन है काफ़ी नेचुरल दिखाया गया है। हेड सब कंसिडरेबल प्रोजेक्शन इन द पिक्चर स्पेस। हेड जो है मतलब कि सर जो है, जो आदमी का सर होता है ना, उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ दिखाया जाता है। रिजिडिटी इन द काउंटर्स गेट रिड्यूस्ड एंड इमेजेज आर गिवन मूवमेंट। नरेशन गेट्स इलेबोरेटेड। तो कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं कि स्टोन कार्विंग स्तूप 1 इस तरीके का कार्विंग यहाँ पे दिखाया गया। तो कहा जा रहा है कि जो नरेशन है, नरेशन का मतलब कि कहानी जो बताने का तरीका है स्कल्पचर में, ये काफ़ी इलेबोरेटेड है, काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। कार्विंग टेक्निक अपीयर मोर एडवांस देन बरहूत। जो यहाँ पे कार्विंग टेक्निक है, मतलब पत्थर काट करके मूर्ति बनाने का जो टेक्निक है, बरहूत से काफ़ी ज़्यादा डेवलप यहाँ पे देखने लगता है। सिंबल्स कंटिन्यू टू बी रिप्रेजेंटिंग बुद्ध। तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स का यूज किया गया, यहाँ पे भगवान बुद्ध का मूर्ति नहीं बनाया गया। एट सांची स्तूप 1 नैरेटिव्स गेट मोर इलेबोरेटेड, हाउएवर द डिपिक्शन ऑफ द ड्रीम एपिसोड रिमेंस वेरी सिंपल, शोइंग द रिक्लाइनिंग इमेज ऑफ क्वीन ऑन द एलिफेंट एट द टॉप। तो जैसे जो वहाँ पे सपना वाला इमेज था ना कि रानी को सपना आ रहा है कि हाथी आ रहा है सपने में, वो यहाँ भी दिखाया गया और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। द हिस्टोरिकल नैरेटिव सच एज द सीज ऑफ कुशीनारा, बुद्ध विजिट टू कपिल वस्तु, विजिट ऑफ अशोक टू द रामगढ़ स्तूप एट द कार्व्ड इज कंसिडरेबल डिटेल्स। तो कहा जा रहा है कि इसमें और भी कई स्टोरी दिखाए गए हैं, जैसे भगवान बुद्ध का कुशीनारा को सीज करना, उसी तरीके से भगवान बुद्ध का विजिट करना कपिल वस्तु, उसी तरह से अशोक का विजिट को, ये सब को दिखाया गया। कंसिडरेबल डिटेल्स इन मथुरा इमेज ऑफ दिस पीरियड बियर द सेम क्वालिटी बट डिफरेंट इन डिपिक्शन ऑफ फिजियोगोमिक डिटेल्स। तो कहा जा रहा है मथुरा में भी इसी तरह की क्वालिटी का इमेज मिलता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट इसे मिलता है। हम लोग इस स्तूप के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस स्तूप में जो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है, सबसे आगे तो जो होता है उसको बोलते हैं तोरण, ठीक है, गेट को हम लोग बोलते हैं तोरण। 4 इस तरीके का तोरण है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो घेरावा होता है उसको बोलते हैं मेढ़ी। यहाँ जो घेरावा है उसको मेढ़ी बोलते हैं, ठीक है। और मेढ़ी के नीचे जो होता है उसको वेदिका बोलते हैं। घेरावे में जो इधर से पिलर आपको दिख रहा है इसको वेदिका बोलते हैं। तो घेरावे के बाद जो है उसको मेढ़ी बोलते हैं। यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है, इसको मेढ़ी बोलते हैं। यहाँ पे जो बड़ा सा गोल यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मेन पार्ट होता है स्तूप का, उसको अंडा बोलते हैं। कल भी इसके बारे में डिटेल में पढ़े थे हम लोग, अंडा इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊपर में एक सजाने का पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्मिका। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हर्मिका। और हर्मिका में लगाया जाता है छतरी, ठीक है, हर्मिका में लगाया जाता है छतरी। यहाँ पे डिफरेंट तरह के कैपिटल होते हैं। कैपिटल मतलब कि डिफरेंट तरह के इस तरह के पिलर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जानवर होता है उसी का कैपिटल माना जाता है। जैसे मान लीजिए जिस पे हाथी का इमेज है तो उसको बोलते हैं एलिफेंट कैपिटल, लायन है तो लायन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे घोड़ा भी होता है, हाथी भी होता है, शेर भी होता है। अधिकांश जगह शेर मिलता है इसलिए अधिकांश जगह लायन कैपिटल होते हैं। ये था स्तूप के बारे में, है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें जो बाहर में गेट होता है उसको बोलते हैं तोरण। तोरण के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं वेदिका। वेदिका के अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं मेढ़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3D इमेज के साथ देख सकते हैं कि जैसे एक बाउंड्री हुआ,
बाउंड्री के बाद प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ के बाद थोड़ा सा फिर एक दीवार आपको मिलेगा, वो दीवार जो है मेढ़ी कहलाता है। ठीक है, मेढ़ी के बाद अंदर फिर एक प्रदक्षिणा पथ है, उसके बाद यहाँ पे अंडा है। ठीक है, अंडा के ऊपर हर्मिका, हर्मिका में ही छतरी होता है। तो ये था इसके बारे में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है मथुरा, सारनाथ एंड गंधार स्कूल के बारे में पढ़ना है। इन द फर्स्ट सेंचुरी सी, गंधार जो पाकिस्तान में अब चला गया, मथुरा इन नॉर्दर्न इंडिया एंड वेंगी इन आंध्र प्रदेश इमर्ज 3 इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। तो ये 3 जगह थे जहाँ पे आर्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था, काफ़ी हाई लेवल का होता था। बुद्ध इन द सिंबॉलिक फॉर्म गेट अ ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा। तो कहा जाए मथुरा और गंधार में जो है, मथुरा और गंधार में बुद्ध को सिंबॉलिक फॉर्म ही दिखाया जाता था, मतलब सिंबल के मदद से ही। द स्कल्पचर ट्रेडिशन इन गंधार एट कन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया, पार्थिया एंड द लोकल गंधार ट्रेडिशन। तो कहा जा रहा है गंधार में जो स्कल्पचर ट्रेडिशन था, मतलब गंधार का जो आर्ट था, वहाँ पे कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कन्फ्लुएंस मतलब 2-3 तरह के ट्रेडिशन का मिक्सचर देखने को मिलता है, जैसे बैक्टीरिया, पार्थिया, ये सब दूसरे कंट्री का ट्रेडिशन था, वहाँ उसका मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, द लोकल स्कल्पचर ट्रेडिशन एट मथुरा बिकम सो स्ट्रॉन्ग द ट्रेडिशन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। द बेस्ट एग्जांपल दिस रिगार्ड स्तूप स्कल्पचर फाउंड एट संगोल इन पंजाब। कहा जा रहा है कि इस तरह, लेकिन ये तो गंधार के बारे में था ना कि इसमें बाहर का भी इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन मथुरा का ट्रेडिशन लोकल था। ठीक है, वहाँ बाहर का कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, और इतना स्ट्रांग हुआ कि मथुरा के बाहर भी ट्रेडिशन फैला। जैसे संघोल पंजाब में एक वहाँ पे स्तूप है जो मथुरा आर्ट में बना हुआ मिलता है। द बुद्ध इमेज एट मथुरा इज मॉडल ऑफ द लाइन ऑफ अर्लियर एक्स इमेज वेयर इन द गंधार इट हेलेनिस्टिक फीचर। तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जो इमेज बनाया गया मथुरा में, ठीक है, यक्ष के मूर्ति के मॉडल के आधार पर बनाया गया। जो यक्ष का मूर्ति के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, उसके मॉडल के आधार पर बनाया गया, जबकि गंधार में हेलेनिस्टिक फीचर है। अर्ली जैन तीर्थंकर इमेज एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स स्पेशली द हेडलेस कनिक्स आर ऑल्सो फाउंड एट मथुरा। तो मथुरा में और भी इमेज मिलते हैं, जैसे जैन तीर्थंकर के इमेज मिलते हैं, कई राजाओं के पोर्ट्रेट मिलते हैं, मूर्ति मिलते हैं, और खास करके कनिष्क का मूर्ति मिलता है जो हेडलेस है। हेडलेस मतलब उसका सर नहीं है। ठीक है, मथुरा से मिलता है। इमेज ऑफ वैष्णव मेनली विष्णु एंड हिज वेरियस फॉर्म्स एंड सेव मेनली लिंक्स एंड मुखलिंग्स फेथ्स आर ऑल्सो फाउंड एट मथुरा। तो मथुरा में भगवान शिव और भगवान विष्णु के भी मूर्ति मिलते हैं, बट बुद्धिस्ट इमेज आर फाउंड इन लार्ज नंबर, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट इमेज मिलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इमेजेज ऑफ विष्णु एंड शिव आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर आयुध यानी विपस। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे याद मतलब कि नोट करना चाहिए कि जो भगवान विष्णु और शिव जो हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है उनके आयुध के द्वारा। आयुध यानी कि उनके हथियार के द्वारा। जैसे बोल्डनेस इन कार्विंग द लार्ज इमेजेस, जो बड़े बड़े इमेज बनाए गए काफ़ी बोल्ड बनाए गए हैं। द वॉल्यूम ऑफ इमेजेज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द पिक्चर प्लेन। तो जो वॉल्यूम है इमेज का वो इस तरीके से दिखाया गया जो पिक्चर प्लेन से, मतलब कि पिक्चर 3D में बनाया गया, आसानी से ऐसे समझिए। द फेसेज आर राउंड एंड स्माइलिंग, हैवीनेस इन द स्कल्पचर वॉल्यूम इज रिड्यूस टू रिलैक्ट फ्लेस। तो कहा जा रहा है कि फेस जो है राउंड दिखाया जाता है, स्माइलिंग दिखाया जाता है, और जो उसका जो हैवीनेस है, हैवीनेस इन द स्कल्पचर वॉल्यूम इज रिड्यूस, तो कम भारी होता है। ठीक है, जिसके कारण से मसल यहाँ पे कम दिखाए गए हैं इमेज में। द गारमेंट्स ऑफ बॉडी आर क्लियरली विजिबल एंड दे कवर द लेफ्ट शोल्डर। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो गारमेंट्स होते हैं क्लियरली विजिबल होते हैं और लेफ्ट शोल्डर को ढके हुए थे। इमेज ऑफ बुद्ध, यक्ष एंड यक्षिनी से वाइट एंड वैष्णवाइट डिटीज एंड पोर्ट्रेट स्टैचू और प्रोफ्यूजली स्कल्प्टेड। इन द सेकंड सेंचुरी सी इमेजेस इन द मथुरा गेट सेंसुअल राउंडिटी रोटेंडिटी इंक्रीजेज दे बिकम फ्लेसियर। तो कहा जा रहा है लेकिन सेकंड सेंचुरी में मथुरा में इमेज बनने लगे, वो भी अब फ्लेसियर होने लगे। फ्लेसियर मतलब उसमें फ्लेश ज़्यादा दिखाया जाने लगा, जिसके कारण से मूर्ति भारी होने लगा। ठीक है, वजन ज़्यादा होने लगा यहाँ भी। द ट्रेंड कंटिन्यूज इन द 4th सेंचुरी। ट्रेंड 4th सेंचुरी तक कंटिन्यू करते रहा, बट इन द लेट 4th सेंचुरी द मसिवनेस एंड फ्लेशनेस इज रिड्यूस्ड फर्दर एंड फ्लेश बिकम मोर टाइटेंड। तो कहा जा रहा है कि लेकिन 4th सेंचुरी के बाद यदि देखा जाए तो मथुरा में जो इमेज बनने लगा, फिर से यहाँ पे फ्लेश को कम दिखाया जाने लगा। ठीक है, और जो फ्लेश दिखाया जाता तो काफ़ी टाइट दिखाया जाता था। द वॉल्यूम ऑफ ड्रेपरी ऑल्सो गेट रिड्यूस। जो ड्रेपरी यानी कपड़ा का जो वॉल्यूम था उसको भी रिड्यूस किया गया। एंड इन 5th 6th सेंचुरी सी द ड्रेपरी इज इंटीग्रेटेड विद स्कल्पचरल मास। तो कहा जा रहा है लेकिन, और उसके बाद 5th 6th सेंचुरी में जो इमेज बनने लगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें ड्रेपरी को स्कल्पचर के साथ ही मिला दिया गया। मतलब ड्रेपरी को इस तरीके से बनाया जाने लगा कि उसके लिए अलग से यहाँ पे पत्थर काटने के डिप कार्विंग नहीं किया गया। ट्रांसपेरेंट क्वालिटी इन द रोब्स ऑफ बुद्ध इमेज इज एविडेंट इन दिस पीरियड। टू इंपॉर्टेंट स्कूल फॉर स्कल्पचर इन नॉर्थ इंडिया वर्थ नथिंग। तो कहा जा रहा है कि इसमें मेनली नॉर्थ इंडिया में 2 स्कूल डेवलप हुए हैं स्कल्पचर के। द ट्रेडिशनल सेंटर मथुरा रिमेन द मेन आर्ट प्रोडक्शन, वेयर सारनाथ एंड कौशाम्बी ऑल्सो में द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। तो कहा जा रहा है मथुरा तो ट्रेडिशनल सेंटर था ही पहले से, वो रहा, लेकिन उसके अलावा सारनाथ और कौशाम्बी भी ट्रेडिशनल सेंटर ग्रुप में उभरा। ठीक है, मैनी बुद्ध इमेज इन सारनाथ है प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी कवरिंग बोथ शोल्डर। तो कहा जा रहा है कई सारे बुद्ध के इमेज मिले हैं सारनाथ में, जहाँ पे दोनों शोल्डर को ढके हुए कपड़ा मिला है, ड्रेपरी मिला है। ड्रेपरी एक चादर टाइप का कपड़ा होता है। एंड हेलो अराउंड द हेड हैज वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेशन। हेलो अराउंड द हेड मतलब हेड के पीछे एक गोल इस तरीके का जो होता है ना, उसको हेलो बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके में मिला है। आगे पढ़ते हैं।
वन कैन विजिट म्यूजियम एंड मथुरा, सारनाथ और वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती टू स्टडी द फीचर ऑफ अर्ली स्कल्पचर। तो इस तरह के स्कल्पचर को डिटेल में पढ़ने के लिए आप वहाँ के म्यूजियम में देख सकते हैं। खास करके सारनाथ म्यूजियम में काफ़ी इस तरीके का इमेज है। अमॉन्ग द, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना कि इसको बोलते हैं हेलो, यहाँ पे जो पीछे है आज भी जैसे मूर्ति वगैरह बिठाया जाता है दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा में, तो इस तरीके का लोग सजाने के लिए लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हेलो। ठीक है, HALO, इसको हेलो बोला जाता है। Among the different स्तूप, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, Among the different स्तूप साइट आउटसाइड द गंगेटिक वैली इन देवनी मोरी इन गुजरात। तो कहा जा रहा है कि और भी स्तूप मिले हैं गंगेटिक वैली से बाहर भी मिले हैं, जैसे देवनी मोरी जो गुजरात में वहाँ मिले हैं। इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरी स्कल्पचर है लिटिल वेरिएशन व्हाइट सिलेंडर इमेज विद ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी डिमांड एंड डोमिनेंट एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। तो कहा जा रहा है कि सेंचुरीज मतलब कि डिफरेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया स्कल्पचर में थोड़े थोड़े वेरिएशन आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्रेपरी वगैरह लगभग सेम रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि ये जो है मेडिटेटिंग बुद्धा गंधार, ये 3rd 4th सेंचुरी का है, 3री 4थी शताब्दी का है, गंधार से मूर्ति मिला है। और ये जो है ये भी गंधार से मिला, बोधिसत्व 5th to 6th सेंचुरी। तो लगभग दोनों इमेज सेम लग रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइम के हैं, वही यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों शोल्डर कवर किया हुआ, लेकिन इसमें एक ही शोल्डर कवर किया हुआ है। एक्चुअली लेफ्ट शोल्डर कवर किया जाता था अधिकांशतः। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और पिक्चर देख सकते हैं, पार्ट ऑफ रेलिंग संगोल जो है पंजाब में है, वहाँ यहाँ पे भी एक स्तूप है। तो इसके रेलिंग के पार्ट यहाँ पे एक दिखाया गया, एक रेलिंग का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे अभी कि गंगेटिक वैली से बाहर भी मथुरा आर्ट फैला था। यहाँ पे एक और सांची स्तूप का स्टोन कार्विंग, आई थिंक इसको हम दिखाए थे। इधर और कोई इमेज तो छूटा नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के डिफरेंट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो वेंगी इन आंध्र प्रदेश में मैनी स्तूप साइट लाइक जग्गियापेटा, अमरावती, भट्टीप्रोलू, नागार्जुन कोंडा, गोली ETC। तो कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया में कई ऐसे साइट हैं जैसे जग्गियापेटा, अमरावती, भट्टीप्रोलू, नागार्जुन कोंडा, गोली, ये सब साइट है। अमरावती है महाचैत्य एंड मैनी में स्कल्पचर भी नाउ प्रिजर्व इन चेन्नई म्यूजियम। तो अमरावती जो है वहाँ पे कई चैत्य हैं, महाचैत्य हैं, जिसको और कई स्कल्पचर भी हैं। ठीक है, लेकिन उनको प्रिजर्व किया गया चेन्नई के म्यूजियम में। अमरावती साहित्य म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। तो कई म्यूजियम में प्रिजर्व किया, जैसे चेन्नई म्यूजियम में, अमरावती का म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और उसके अलावा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में भी कई भगवान बुद्ध की मूर्ति को वहाँ रखा गया, अंग्रेजों के द्वारा ले गया गया था। लाइक द सांची स्तूप, द अमरावती स्तूप है ऑल्सो हैज प्रदक्षिणा पथ इनक्लोज विद द वेदिका एंड मैनी नैरेटिव स्कल्पचर आर डिपिक्टेड। देखा जिस तरह सांची में स्तूप था उसी तरह से अमरावती में भी स्तूप है जिसमें प्रदक्षिणा पथ है, वेदिका है। The domical stup structure is covered with the relief stup sculpture slabs with a unique feature. The तोरण of the अमरावती स्तूप has disappear over a period of time। तो कहा जाए तोरण जो मतलब जो गेट था अमरावती स्तूप का वो डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, इवेंट फ्रॉम द डिसअपियर हो गया मतलब वो टूट करके बर्बाद हो चुका है। इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड जातक स्टोरी आर डिपिक्टेड। तो वहाँ भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड स्टोरी, उनके लाइफ से रिलेटेड स्टोरी को डिपिक्ट किया गया। दो इन द अमरावती स्तूप देयर इज एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द 3rd सेंचुरी BC, इट वाज बेस्ट डेवलप्ड इन द 1st and 2nd सेंचुरी। तो कह रहा है कि अमरावती का जो स्तूप है वहाँ पे 3rd सेंचुरी का भी एविडेंस मिलता है कि 3री शताब्दी में भी इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन जो है मेनली 1st और 2nd सेंचुरी में ही किया गया। लाइक सांची द अर्ली फेज इज डिवॉइड ऑफ बुद्ध इमेज, बट ड्यूरिंग द लेटर फेज इन द 2nd and 3rd सेंचुरी द बुद्ध इमेज आर कार्व्ड ऑन ड्रम स्लैब्स एंड मैनी अदर प्लेसेस। तो कहा जा रहा है कि जैसे सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध को सिंबल से दिखाया गया है, तो उसी तरह से यहाँ भी 1st सेंचुरी में जो कार्विंग किया गया था वो यहाँ भी जो है मतलब कि इमेज नहीं दिखाया गया भगवान बुद्ध का, लेकिन 2nd और 3rd सेंचुरी में जो कार्विंग किया गया उसमें भगवान बुद्ध को इमेज के सहारे दिखाया गया है। इंटीरियर स्पेसेज इन द कंपोजिशन इज क्रिएटेड डिफरेंट पोस्चर ऑफ द फिगर सच एज सेमी ब्लैक, ब्लैक प्रोफाइल, फ्रंटल, सेमी फ्रंटल साइड ETC। तो कहा जा रहा है कि अंदर के स्पेस पर डिफरेंट तरह के यहाँ पे कार्विंग किए गए हैं। स्कल्पचर फॉर्म इन दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन। तो इस एरिया के जो स्कल्पचर फॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशन दिखाया गया है। फिगर्स आर सिलेंडर हैव अ लॉट ऑफ मूवमेंट। सिलेंडर कहते हैं मतलब कि जिसमें फिगर में मूवमेंट की तरह दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो अधिकांशतः पिक्चर है त्रिभागा मतलब कि पोज में, त्रिभागा पोज बोलते हैं जो 3 तरीके से मुड़ा हुआ हो। जैसे नटराज का मूर्ति आप देखे हैं ना, नटराज का मूर्ति होता है 3 तरह, उसको त्रिभागा पोस्चर बोला जाता है। एंड स्कल्पचर इमोशन मोर कॉम्प्लेक्स देन सांची। यहाँ जो स्कल्पचर बनाए गए हैं सांची से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लाइनरिटी बिकम फ्लेक्सिबल, डायनेमिक मूवमेंट ब्रेक्स द स्टेकनेस ऑफ फॉर्म। तो पहले हम लोग यहाँ पे इमेज देख लेते हैं 1 मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्विंग ऑन आउटर वॉल ऑफ स्तूप अमरावती। अमरावती के स्तूप का आउटर वॉल पे इस तरीके का कार्विंग किया गया है। और स्तूप ड्रम स्लैब अमरावती 2nd सेंचुरी। तो इस तरीके का भी अमरावती के स्तूप पे बनाया गया इमेज है ना। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्विंग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेनली जातक स्टोरी को इसमें शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल स्पेस इन द रिलीफ स्कल्पचर इज डिवाइड बाय यूजिंग प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम, एंगुलर बॉडीज एंड कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग। हाउएवर एब्सोल्यूट अटेंशन हैज बीन पेड टू क्लैरिटी ऑफ फॉर्म डिस्पाइट इन साइज और रोल इन नैरेटिव। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी अटेंशन देके, मतलब काफ़ी अटेंशन से यहाँ पे बनाया गया है ताकि जो स्टोरी यहाँ पे शो करने का कोशिश किया गया वो लोगों को आसानी से पता चल सके। Narratives are profusely depicted which include events of life of Buddha and Jatak story. There are a number of Jatak scenes that have been not completely identified. देखा जा रहा है कि अभी भी कई जातक स्टोरी वहाँ पे दिखाए गए हैं जो काफ़ी मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं लोग कि जातक स्टोरी कहना क्या चाहता है, यानी ये मूर्ति कहना क्या चाहता है, किस कहानी को शो कर रहा है। इन द डिपिक्शन ऑफ द बर्थ इवेंट द क्वीन इज शोन रिक्लाइनिंग ऑन अ बेड सराउंडेड बाय फीमेल अटेंडेंट एंड अ स्मॉल साइज एलिफेंट इज कार्ड ऑन द अपर फ्रेम ऑफ द कंपोजिशन शोइंग द ड्रीम क्वीन ऑफ माया देवी। तो कहा जा रहा है कि जैसे भगवान बुद्ध के जन्म को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया कि जो रानी है एक बेड पे सोई हुई है, उसके चारों तरफ फीमेल अटेंडेंट है, एक छोटा सा हाथी आया है सपना में, है ना, उसको दिखाने के लिए। नदर रिलीफ 4 इवेंट्स रिलेटेड टू बर्थ ऑफ बुद्ध हर्षोन। और कहा जा रहा है कि उसी तरह से जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड 4 इवेंट है, ठीक है, उसको शो किया गया। दिस प्रेजेंट वेरिड वे ऑफ डिपिक्टिंग नैरेटिव। तो इसमें मतलब कई नैरेटिव्स दिखाया गया, जैसे यहाँ पे जो इमेज था, है ना, यहाँ पे ये वाला जो पिक्चर की बात किया जाता है कि रानी सोई हुई है, छोटा सा हाथी आ रहा है, चारों तरफ फीमेल अटेंडेंट है, ठीक है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द एनिमेटेड मूवमेंट इन फिगर्स गेट रिड्यूस इन द स्कल्पचर ऑफ नागार्जुन कोंडा। तो जो नागार्जुन कोंडा का जो फिगर है वहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं दिखाया गया, मतलब वहाँ का पिक्चर देख के इतना क्लियरिटी और मूवमेंट नहीं मिलता है। और जो गोली भी एक जगह का नाम है, वो 3rd सेंचुरी BCE का इमेज वहाँ पे। इवन विद इन द रिलेटिवली लो रिलीफ वॉल्यूम देन इन अमरावती ऑफ स्कल्पचर आर्टिस्ट नागार्जुन कोंडा गोली मैनेज टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ प्रोट्रूडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज सजेस्टिव इन नेचर एंड लुक वेरी इंटीग्रल। तो कहा जा रहा है कि वहाँ का वॉल्यूम जो है अमरावती के मुकाबले कम है। नागार्जुन कोंडा और गोली का जो वॉल्यूम है वहाँ के मूर्ति का यहाँ के मुकाबले कम है, अमरावती के मुकाबले कम है। फिर भी आर्टिस्ट वहाँ पे काफ़ी बारीकी से वहाँ पे स्कल्पचर को बनाए हैं और देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है। इंडिपेंडेंट बुद्ध इमेज ऑल्सो फाउंड इन अमरावती। तो कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट बुद्ध इमेज मतलब कि भगवान बुद्ध का सिंगल मूर्ति, मतलब सिर्फ उन्हीं का, ठीक है, अमरावती में पाया जाता है। नागार्जुन कोंडा एंड गुंटापल्ली इन आंध्र प्रदेश। गुंटापल्ली इज रॉक कट केव साइट नियर एलुरु। तो गुंटापल्ली एक रॉक कट साइट केव साइट है एलुरु के नज़दीक। एलुरु एक जगह है। सेम एप्सिडल एंड सर्कुलर चैत हॉल्स हैज बीन एक्सकेवेटेड बिलोंग टू 2nd century BC। द अदर इंपॉर्टेंट साइट रॉक कट स्तूप हैव बीन एक्सकेवेटेड अंकापल्ली नियर विशाखापट्टनम। तो और भी कई जगह रॉक कट साइट मिले हैं अंकापल्ली में, जैसे विशाखापट्टनम के नज़दीक। इन कर्नाटका सनाती इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट की लार्जेस्ट स्तूप साइट एक्सिबिशन सोफार। तो कर्नाटका में सनाती में एक स्तूप मिला है जो कि वहाँ का सबसे लार्जेस्ट स्तूप है। इट ऑल्सो इज स्तूप लाइक वन इन अमरावती डेकोरेटेड विद स्कल्पचरल लीफ। तो अमरावती में भी इस तरह के स्तूप मिले हैं, जैसे यहाँ पे नागार्जुन कोंडा का इमेज एक दिखाया गया वहाँ के स्तूप से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्तूप डजंट मीन दैट देयर आर नो स्ट्रक्चर टेम्पल और विहार और चैत्य। तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में स्तूप कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं था कि कोई टेम्पल या कोई विहार या चैत्य नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। वी डू गेट एविडेंस बट नॉट स्ट्रक्चर चैत्य और विहार सर्वाइव। तो कहा जा रहा है कि हम लोग को एविडेंस मिलता है कि चैत्य और विहार भी थे, लेकिन हम लोग के पास मतलब ऐसा कोई लाइव यहाँ पे अब नहीं मिलता, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया, वो लोग टूट गया, बर्बाद हो चुका है। एमंग द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विहार मेंशन मेड सांची स्पाइडल चैत्य स्ट्रक्चर टेम्पल 18 विच इज सिंपल श्राइन टेम्पल हैविंग फ्रंट पिलर्स एंड हॉल एट द बैक। तो कहा जा रहा है कि सांची में एक चैत्य इस तरह के मिलता है, ठीक है, उसके अंदर एक टेम्पल 18 था, मतलब टेम्पल का नंबरिंग किया जाता है, केव का भी नंबरिंग किया जाता है ASI के द्वारा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पल 18 के बारे में बताया गया है कि उसमें 4 पिलर थे, हॉल थे। सिमिलर स्ट्रक्चर टेम्पल ऑफ गुंटापल्ली आर ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग। तो कहा है उस तरह से गुंटापल्ली में भी टेम्पल का स्ट्रक्चर मिला। अलॉन्ग विथ इमेज ऑफ बुद्ध अदर बुद्धिस्ट इमेज ऑफ बोधिसत्व लाइक अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, वज्रपानी, अमिताभ एंड मैत्रेय बुद्ध स्टार्टेड गेटिंग स्कल्प्टेड। तो कहा जा रहा है भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ और भी कई लोग के बुद्धि मिलते हैं, जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, वज्रपानी, ये सब भगवान बुद्ध के डिफरेंट फॉर्म को शो करता है और उनके कुछ शिष्य को भी शो करता है। हाउएवर विद द राइज ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म मेनली बोधिसत्व इमेज वेयर एडेड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन वर्च्यू। तो कह लेकिन वज्रयान जब से आया था तब से मेनली भगवान बुद्ध की मूर्ति बोधिसत्व को ही दिखाया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है केव ट्रेडिशंस इन वेस्ट इंडिया। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे केव ट्रेडिशंस इन वेस्ट इंडिया से। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।